हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम पुनः एक बार फिर आरओ आरओ का जो पीवाईक्यू है इसको डिस्कस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन। इससे पहले हमारी कुछ वीडियो आ चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और इससे पहले 23 के पूरे पेपर को कवर किया गया और साथ में ही 2021 का पेपर था उसको भी कवर किया गया है। पूर्णतः आज इस वीडियो के माध्यम से हम 21 के पेपर को पूरा कवर कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक। तो चलिए देखते हैं पेपर में क्या है। तो इससे पहले हमने 110 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, ठीक है। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री का पेपर है 2021 का। तो ये परीक्षा का जो दिनांक था वो आप देखेंगे 5 दिसंबर 21 को था। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे अपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि इससे पहले हमने 110 प्रश्न तक देख लिया था, ठीक है। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। 111वां क्वेश्चन देखते हैं। समसामयिक से, करंट अफेयर से है यहाँ से। ठीक। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के सामाजिक पहलू, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया। ठीक। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो अवार्ड होते हैं ना, ठीक है, वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो या तो स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो या तो कोई भी ऐसा अवार्ड होता है जो राष्ट्र को यानी संघवाद को बढ़ावा दे। प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप देखेंगे कि ए है, तिरुपति, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दो परेड होता है, ठीक है। तो उस परेड में किसने फर्स्ट प्राइज जीता, किस राज्य ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और देखेंगे कि आप स्वच्छता के कॉन्टेक्स्ट में किस जिले को सबसे अधिक बार अवार्ड मिला हुआ है, या राज्य कौन सबसे अधिक स्वच्छ है या जिला कौन सबसे अधिक स्वच्छ है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब क्या 112वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, जून 2021 में इटली ने, किसने, इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क स्थापित किया है, ठीक। तो कहाँ पे स्थापित किया है, तो इसका आंसर तो बी है। और इधर अब फ्रेंड्स, अगर इसको क्वेश्चन को नेचर को देखा जाए तो विदेशी है राज्य, ठीक है, विदेशी है इटली। इटली ने अपने कुछ चीज़ों को अगर इस्टेब्लिश किया है तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि अगर कोई उसकी कुछ संस्थाएं अगर स्थापित की जाती हैं, उसी जैसे हार्वर्ड हुआ, या कुछ देखेंगे चर्चा में था कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ विद्यालय स्थापित किए गए हैं, तो किस स्थान पर स्थापित किए गए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। या तो यदि कोई विदेशी कंपनी है वो अपना कुछ कोई कंपनी स्थापित करती है, वो भी इंपॉर्टेंट था, किस राज्य में या किस जिले में किया गया है, ठीक। अब नोएडा के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे सैमसंग का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, हम इसलिए इसको कहना चाहते हैं कि आपको पढ़ने के लिए कि इस कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लिया जाए, ठीक है। और 113वां क्वेश्चन यदि देखिए तो क्या कहता है, सबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है, ठीक। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय पोषण अभियान के संदर्भ में इसकी शुरुआत हुई, ठीक। अब यह है क्या, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के पहले चरण में 29 जिलों में शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इसकी कुछ चीजें हैं जो पॉइंट है फ्रेंड, इनको भी आप देख लेंगे। इस प्रकार से अगर शुरुआत की गई, किस राज्य ने शुरुआत की, और कुछ की पॉइंट जो होते हैं जैसे कि कितने बच्चों से कम उम्र के बच्चों के लिए है कोई योजना, या किस व्यक्ति के लिए है, या भी जैसे कि आप देखेंगे दिव्यांग के लिए है, या महिला के लिए है, या वृद्ध के लिए है। इस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। तो क्या है, कुछ गेम दिए, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम है, तो किसमें सम्मिलित किया गया है, ये 4 गेम दिए गए हैं, तो किनको किनको सम्मिलित किया गया है। तो आप देखेंगे
कि सभी को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे आयोजित हुआ, कितने गेम इसमें शामिल थे, ठीक। और आप देखेंगे कि अगला खेलो इंडिया यूथ गेम कब होगा, ठीक, किस राज्य में होगा या किस देश में होना है, कोई भी गेम के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मान लीजिए ओलंपिक हो गया, ठीक है, विंटर ओलंपिक हो गया, एशियाई गेम हो गए, इस तरीके से। तो उसमें हमने आज देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने पीवाईक्यू में 2023 वाले में 2 तरीके से गेम से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो उसमें हमने आज काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था कि गेम के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ आती है, तो कैसे आएगी। देखिए ये ट्रेंड कि एक साथ कई चीज़ों को पूछने का। अब देखिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है, तो ये भी पूछा सकता है किस राज्य से संबंधित है। तो अब देखेंगे हम 15वां जो क्वेश्चन है, 115वां क्वेश्चन को क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो दिल्ली इसका आंसर होगा। अब देखेंगे दिल्ली होम डिलीवरी भी कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर कोई नवाचार होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि अनाज एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, और इस तरीके से क्वेश्चन भी बनता है। 116वां नंबर यदि क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट शहरों में नहीं, देखिए यहाँ नहीं पूछा है, अगर इस नहीं आता तो अंडरलाइन जरूर करें, ठीक। अब इसका आंसर तो पहला ही आगा। हम ये भी देख ले कि 12 जो हृदय हैं प्रोग्राम में वो कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, वेलकंपनी, वरंगल, इस तरीके से ये 12 है। अब योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो देखिए 21 जनवरी 15 को इसकी शुरुआत, ठीक। अब 17वां नंबर क्या कहता है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी उनके उत्थान की बात करता है। अब यह है क्या, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों के कल्याण वृद्धि करने से संबंधित है। यह 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ किया गया था। ये देखिए पॉइंट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 118वां देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 21 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर नागालैंड होगा, ठीक है फ्रेंड। तो वन धन योजना है क्या, ये क्या है कि सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है इसको। अब है क्या इस चीज, तो वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 18 में मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास करना है। क्या करना है, आर्थिक विकास करना, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब 119वां नंबर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, 17 सितंबर 21 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे कि न्याय आपके द्वार से संबंधित है। एक स्टेटमेंट को आप पढ़ लें दो, इस तरीके से कोई भी पहल होता है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे वो एक कई बार न्यूज पेपर में कई बार आएगा, तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। क्या इस शब्द से आप परिचित हैं, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 120वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड के संबंध में है, से हस्ताक्षर करता है, ठीक। तो आप देखेंगे इजराइल, यूएई और बहरीन, ठीक, के मध्य ये सीन, ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखेंगे कोई भी अगर समझौता होता है तो किस देश में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किनके मध्य हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ, मध्यस्थता किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 121वां नंबर क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड
2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? पूछा नहीं, तो इसका आंसर ये होगा पंजाब। देख रहे फ्रेंड्स पूछने का तरीका देखिए, यहाँ पे नहीं भी कई बच्चे ऐसा करते हैं ना कि इतना लगातार पढ़ेंगे और वो 10 राज्यों में सम्मिलित है, तो सम्मिलित मान लीजिए कि आपको रिकॉल करता है कि हाँ उत्तराखंड है उसमें, तो सीधे-सीधे आप उत्तराखंड इसको लगा के चले जाएँगे, नहीं पे ध्यान नहीं जाएगा। तो आप केयरफुली इसको पढ़िए और जहाँ नहीं आता पहले अंडरलाइन करें, तब आगे बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आप इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब 122वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा हो? ठीक, तो इसका तो आंसर नासिक है, इम्पॉर्टेंट है। कुछ अच्छे फल देखिए, कुछ नवाचार है, तो ये पूछा जाता है। अब देखिए 123वां क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है कहाँ, मुख्यालय उसका पूछा है कहाँ पे है? तो ये तो लीमा पेरू में है। अब देखेंगे राष्ट्रीय, अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में कुफरी शिमला में स्थित है। ठीक है, अब चावल अनुसंधान संस्थान जो है उसका दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सेंटर है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। तो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप देखेंगे गन्ना अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक, और पशु अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान, इस तरीके से रिपीट किए थे क्वेश्चन, बार बार आपसे ये चीजें पूछे जाएंगी। ठीक, तो इस सब चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। पीवाईक्यू में देखेंगे, देखा भी होगा आपने 23 के पेपर और 21 के कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से अनुसंधान के बारे में क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए 124वां नंबर क्वेश्चन, तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? ठीक, तो इसका तो आंसर 2, 3 और 4 हो जाएगा। अब 2, 3, 4 किसमें है, यानी कि स्ट्राइक, संकल्प और श्रेयस इसका आंसर। ठीक, अब देखिए 2, 3, 4 यानी सी इसका आंसर लेना चाहिए। देखिए सी। अब इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लेंगे किससे संबंधित कौन सा है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, अब 125वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स भी। और आपको ये इंडेक्स के बारे में भी देखना पड़ेगा, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, या भारत की रैंकिंग क्या है, या कितना ग्रोथ किया है भारत ने। ठीक, आप ये स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक, 126वां नंबर क्वेश्चन यदि देखें तो क्या कहता है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित थी? ठीक, तो क्या है इसका आंसर, द इंडिया स्टोरी, इनकी बुक थी। ठीक, ये जुलाई 21 में प्रकाशित हुई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 127वां नंबर यदि क्वेश्चन ही देखते हैं तो क्या कहता है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब, तो ये 5 में किया गया सवाल है। अब देखिए इस क्वेश्चन का नेचर देखने से ये पता चलता है फ्रेंड, इससे पहले भी आपने देखा होगा, तो जो अधिनियम से कुछ होते हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम, ठीक, जैव विविधता अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के लिए सुंदर में जो था, इसी तरीके से जल प्रदूषण के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, वायु प्रदूषण देखेंगे, तो ये सब अधिनियम जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको जरूर याद रहना चाहिए। इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें आप देखेंगे कि कुछ अधिनियम दिए गए थे, उसमें मिलान करने के लिए है। ठीक, यानी उस क्वेश्चन में ये डिमांड था कि आपको चारों के चारों ऑप्शन पता होने चाहिए। इससे देखिए कुछ इजी भी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि 4 ऑप्शन दे देंगे, अब आपको एक में ही लगाना है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, चारों को आपको पता होगा तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आप एलिमिनेशन के द्वारा आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब 128वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या करता है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रोनोलॉजी लगानी है। इसमें देखिए फ्रेंड्स तो क्या कहता है, ये सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वसंत आएगा, फिर ग्रीष्म आएगा, फिर वर्षा आएगा, फिर शरद आएगा, यानी 3, 3, 2, 4, 1, 3, 2,
4 यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हिंदी कैलेंडर का जो माह होता है वो भी पूछा था कि सर्वप्रथम पहला माह कौन सा, ठीक है। देखिए, चैत इस कैलेंडर का प्रथम माह, जबकि फागुन अंतिम माह होता है, ठीक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एक आध 2 साल हमने देखा है पीवाईक्यू में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा होगा। अब 129वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे समुद्री जो डकैती है, ठीक, उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ठीक, ये आपका आंसर भी हो गया। आप इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। 130वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, ठीक। तो कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं इसकी लेखक हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, आप उनको भी देख लेंगे, ठीक। जैसे कि अपवित्र, आख्यान, मुखड़ा क्या देखें, ठीक, इस तरीके से हैं, सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये भी कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाए सकते हैं, अब इसी में से कोई और दे देगा तो आप देखेंगे। 131वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि युग्म दिए गए हैं उनका सही मिलान कर। तो इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको चुकंदर चीनी से संबंधित, शहद ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है, कपास क्या है, सेलुलोज है, और दूध क्या है, लैक्टोज, ठीक। ये इसका सही क्रम है। अब देखेंगे ये विटामिन के कॉन्टेक्स्ट में देता है, रोग के कॉन्टेक्स्ट में देगा, ठीक, और हार्मोन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी दे देगा। और देखेंगे कि विटामिन दिया तो इसके रूट्स, इसके सोर्स क्या हैं वो भी दे देगा, ठीक। इस तरीके से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रेंड्स। 132वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, भारत शहरी वैधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका तो आंसर नई दिल्ली में होगा, ठीक। देखिए आप, भारत शहरी वैधशाला कहाँ है? नई दिल्ली में स्थापित, ठीक है। 135वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है कि सबसे बड़ा उत्पादक दिया गया है और फल दिया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ओडीओपी जो है योजना है सरकार की, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछता है, जिले का नाम दे देगा आपको और उत्पाद दे देगा, आप उसको मिलाइए कौन से उत्पाद है। तो अब देखेंगे इसमें क्या है, तो ये आप सभी को पता है कि जो आम है ये उत्तर प्रदेश का है, बड़ा फेमस है। और नारियल एलिमिनेशन का तरीका भी देखिए तो अगर इससे सीखने का कोशिश करें तो क्या है, तो आम अगर उत्तर प्रदेश से लगाते हैं यानी ए का चौथा, तो ए का चौथा किसमें है, या तो ये होगा सही या तो सी होगा सही। अब एक और भी देख लेते हैं, तो नारियल को केरल से लगा दीजिए यानी सी का दूसरा किसमें है, तो ये आपको इसमें है यानी सी इसका आंसर आपको मिल जाए। इस तरीके से आप देखेंगे आप पहुंच सकते, ठीक। आम उत्तर प्रदेश, लीची बिहार, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर। 134वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है, ठीक। तो अब देखेंगे कच्चे तेल की कीमत से संबंधित है ये इंडेक्स, ठीक। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक। 135वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। अब भाषा दिया गया था और देश दिया गया है, इसी तरीके से राजधानी देता है और देश देता है मिलाने के लिए, ठीक। तो फ्रेंड्स, डेनिश डेनमार्क है, डच नीदरलैंड सही है, मदारनी चीन सही है, ब्रहासा जो है ये इंडोनेशिया का फ्रेंड्स, थाई है थाईलैंड का, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं आंसर भी, हाँ देखिए जैसे कि उन्होंने बताया कि थाई है थाईलैंड का, और भाषा जो है इंडोनेशिया का अधिकारिक भाषा, ठीक। और अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि डेवेंसी प्लस, ठीक, और देखेंगे वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे ये वीनस जो है शुक्र से संबंधित है, ठीक। ये क्वेश्चन इस तरीके से नासा के या फिर इसरो के कोई भी चीजें हैं तो उससे पूछा जाता है, जैसे कि अब चंद्रयान के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिव शक्ति पॉइंट क्या है,
तिरंगा पॉइंट क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक। अब 137वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, देखिए मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है, ये पूछा है, ठीक। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलती है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आंसर आप पढ़ लेंगे। 138वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, पारंपरिक लोक नाट्य फांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये देखेंगे जम्मू कश्मीर जो है उसे संबंधित है। आप आंसर यहाँ पढ़ लेंगे। 129वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है कि सुमिलित नहीं है कॉन्टेक्स्ट में, पहली बात ध्यान तुरंत यहाँ देखेंगे, ठीक। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, ठीक। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा। तो देखेंगे प्राथमिक जो ऊर्जा है यही सही नहीं है फ्रेंड, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि 140वां नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक। क्रोनोलॉजी लगाने के लिए है, ठीक। क्या कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत, ठीक। और क्या है कि विलेज स्कीम की शुरुआत और जिला ग्राम विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। अब इसको लगाना है फ्रेंड्स, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे की विलेज स्कीम यानी कुंजी ग्राम योजना अगस्त 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 52 में, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति जो है अब जनवरी 58 में, जिला ग्राम विकास अभिकरण अप्रैल 1999। तो फ्रेंड हमने 140 क्वेश्चन को यहाँ तक कवर किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक। और यदि आपके कुछ सुझाव हैं कमेंट में आप उसको लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। हम अन्य जो PYQ है उनको भी देखने का प्रयास करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे किस तरीके से बदलाव आ रहा। इससे पहले आपने 23 में देखा, 23 में पेपर में क्या था, क्रोनोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन था। अब इसमें इस 21 वाले पेपर मैंने जहां तक देखा है कि नहीं है, ठीक है, जैसे कि नहीं है, सुमिलित नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ती चली है। एक चीज और है कि 23 वाले प्रश्न में हमने देखा था कि आपसे एक क्वेश्चन में ज्यादा चीज जानकारी की मांग की जा रही, अपेक्षाकृत 21 वाले क्वेश्चन पेपर में थोड़ा कम है। अब इससे भी हम पीछे जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है और किससे आए हैं, उनकी नेचर क्या है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने के और बदलाव कैसे हो रहे हैं, ठीक। फ्रेंड इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।